द बैंकर्स चॉइस। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन योर स्टडीज़। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन, ठीक है। तो आज से हम लोग मिलकर रिविज़न करेंगे हमारे आरआरबी एग्ज़ाम्स के लिए, जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं हमारे आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईपीपीएस पीओ क्लर्क एंड एसबीआई पीओ क्लर्क, ठीक है। तो जैसा कि हम जान रहे हैं कि जो हमारा जीए आ रहा है वो बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज पूछ रहा है एंड हमें अब हर टॉपिक के बारे में मीन्स बहुत डीप कहते हैं ना, उसके हिस्ट्री तक को जानना ज़रूरी हो गया है। क्योंकि अभी हाल में ही IDBI एग्जीक्यूटिव का पेपर हुआ था और आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके का जीए पूछा गया है। मीन्स अब ऐसा नहीं है कि कौन टॉप किया या किसको डिफ़ीट किया गया, सिर्फ इतने से काम नहीं बन रहा है। तो हमें ज़रूरत है कि अब हम थोड़ा डीप में पढ़ें, ठीक है। तो थोड़ा मैं आपको ब्रीफ बता दूं कि मैं क्या करूँगी सेशन में, ठीक है। उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी एंड ज़्यादा नहीं, सिर्फ 8 to 10 मिनट्स मैं लूँगी आपका एंड आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा, बहुत ज़्यादा, ठीक है। हम लोग कोशिश करेंगे डेली एक टॉपिक में कवर करूँगी, एक जीए न्यूज़ एंड उसका डिटेल कहते हैं ना डीप, पूरा डीप हम लोग उसमें जाएंगे एंड रिवाइज़ करेंगे, ताकि हम लोग जितना भी पढ़े ना इतने अच्छे से पढ़े कि उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए ना तो हमारा नहीं छूटे, ठीक है। तो मैं कोई पढ़ाने नहीं आई हूँ, ठीक है। यहाँ मैं पढ़ाने नहीं आई हूँ क्योंकि जीए पढ़ाने के लिए बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो मैं एक डिस्क्लेमर दे देती हूँ दैट आई एम नॉट गोइंग टू टीच जीए, बट आई एम गोइंग टू जस्ट रिवाइज़ विथ यू, मिलकर रिवाइज़ करेंगे, ओके। तो उससे क्या होगा ना कि हमें याद रहेगा। आपको जब कोई चीज़ आप सुनते हैं तो वो रिटेन होता है ना ज़्यादा, ठीक है। तो मैंने सोचा कि ये बेस्ट तरीका है एंड अभी टाइम भी है मेंस को हमारे, तो डेली का 10 मिनट आप सुन सकते हैं और बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा, इसका मैं गारंटी देती हूँ आपको, ठीक है। जो भी जीए रिवाइज़ करेंगे हम लोग सीरियल वाइज चलेंगे। लाइक हम लोग अभी जुलाई चल रहा है तो हम लोग जुलाई का सीए करेंगे, देन हम लोग जून, देन मई, इस तरीके से हम लोग पीछे की तरफ बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ये ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे दिया आपको कि क्या होगा इस सेशन में एंड अगर आप लोग बोलेंगे तो हम लोग 2 वीक्स पे एक दिन का क्विज़ भी रखेंगे, जिसमें हम लोग जो भी 2 वीक्स में पढ़े हैं ना उसका क्विज़ करेंगे, तो वो हमारा रिविजन भी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आप सबके लिए एंड मैं फिर से बोल रही हूँ, मैं यहाँ पढ़ाने नहीं आई हूँ, मैं साथ में पढ़ने आई हूँ, ठीक है। तो बस मेरा यही है, मैं क्या बोलूँ इसको, मोटिव कि बस हाँ हम लोग मिलके रिवाइज़ कर सके, थोड़ा डीप में पढ़ सके। एक टॉपिक ही उठाऊंगी, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा टाइम आपका नहीं जाएगा, 8 से 10 मिनट का रहेगा सेशन। आज थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि आज मुझे एक्सप्लेन करना था, ठीक है, इस सेशन के बारे में, बट कल से टू द पॉइंट रहेगा, सीधा वीडियो आपको मिलेगा, ठीक है। अगर आप लोग को पसंद आएगा तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड क्विज़ रखेंगे हम लोग, तो उसमें हमारा कंपटीशन भी रहेगा, ठीक है। इस कंपटीशन में हमें पता चलेगा कि किसको कितना याद रह रहा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, आज मैं आपको आरआरबी के बारे में कुछ बताऊंगी, ठीक है। आरआरबी के बारे में जो कि हमें मेंस में फ़ायदा होगा, क्योंकि मेंस में अगर आप आरआरबी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको आरआरबी के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। बहुत ज़रूरी है कि पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर आरआरबी है क्या, ओके। तो आरआरबी के बारे में, आरआरबी आपको पता है रीजनल रूरल बैंक, ठीक है, रीजनल रूरल बैंक होता है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे। तो आरआरबी क्या है, गवर्नमेंट ओन्ड शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स है, ठीक है। ये जो ऑपरेट होता है रीजनल लेवल्स पे डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया के, ठीक है। ये क्या है, तो अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि किसने ओन किया है, ठीक है। तो ओन करने वाले तो 3 हैं, ओनरशिप 3 के अंदर है, बट ये गवर्नमेंट ओन शेड्यूल कमर्शियल बैंक है। तो आप इसको इस तरीके से, गवर्नमेंट ओन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, ये आप याद कर सकते हैं, ठीक है। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, ओके। जो कि हमारे इंडिया में डिफरेंट लेवल ऑफ रीजन्स पे ये काम करता है, ओके। थोड़ा मेरा इंक आपको कम दिख रहा होगा लाइट, बट कल से ऐसा नहीं होगा, कल मैं एक न्यू ले आऊँगी पेन, ओके। तो आज थोड़ा बेयर कर लीजिए, ठीक है। तो ये पहला न्यूज़ हुआ, ओके। देन आफ्टर सेकंड क्या है, सेकंड है आपका, अब सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आखिर आरआरबी स्टैब्लिश कब हुआ, ठीक है। तो स्टैब्लिश कब हुआ, इसका आंसर क्या रहेगा,
तो आरआरबी का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है? 26 सितंबर। इस्टेब्लिशमेंट अगर पूछा जाए आपसे आरआरबी का तो ये है 26 सितंबर 1975। ओके, ये सेकेंड पॉइंट है। मैं पॉइंट्स नहीं बताऊंगी ताकि आप लोग को याद रहे, ठीक है। एंड देन नाउ, अब जो हम लोग ऑनरशिप की बात कर रहे थे, तो आखिर कौन कौन सा क्या क्या है जिसने ओन किया है आरआरबी को, वो जानना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो 3 बैंक्स हैं हमारे, सॉरी 3 हैं, लाइक जीओआई मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, एंड इन लोग का शेयर होल्डर, इन लोग शेयर होल्डर है, इन लोग का स्टेक है, ठीक है। तो कितने परसेंट है? तो जीओआई जो है हमारा उसमें 50% है, ये याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है। देन नेशनलाइज्ड बैंक्स है, ओके, हमारा नेशनलाइज्ड बैंक्स है, उसमें कितना है? उसमें है हमारा 35%। ये परसेंटेज भी याद रखिएगा, ये भी पूछ सकता है क्योंकि कुछ भी पूछ रहा है, ओके। एंड द थर्ड इज स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट है जिसका 15% है, ओके, मीन्स मिला के 100% हो गया, ठीक है, ये हुआ। अब और क्या क्या पूछ सकता है जो मुझे लगा कि बहुत आ सकता है, वो मैंने एक जगह किया, ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पहला बैंक, फर्स्ट आरआरबी बैंक कौन सा है जो सबसे पहले ओपन हुआ, ये पूछ सकता है, ठीक है। फर्स्ट जो आरआरबी बैंक है हमारा, वो कौन सा है? वो है आपका प्रथमा बैंक, ओके। कौन सा बैंक है? प्रथमा बैंक है आपका, ये पहला है। एंड ये कब आया? लाइक आपको पता है कि 1975 26 सितंबर में इस्टेब्लिशमेंट हुआ, बट ये आया आपका 2 अक्टूबर 1975, ओके, ठीक है। तो इस्टेब्लिशमेंट हुआ 26 सितंबर, और ये जो हमारा प्रथमा बैंक है वो 2 अक्टूबर 1975 को आया, ठीक है। एंड इसका जो अगर आपसे पूछेगा कि स्पॉन्सर कौन था, तो ये याद रखिएगा, इस बैंक का स्पॉन्सर था, इसको स्पॉन्सर किया था सिंडिकेट बैंक ने, ओके, ये भी याद रखिएगा, सिंडिकेट बैंक है, ओके, ये ज़रूरी है याद रखना, ठीक है। एंड इसका जो ऑथराइज्ड कैपिटल जो आप बोलते हैं ना, वो इसका कितना था, ये भी याद रखिएगा, ये था 5 करोड़, ओके, 5 करोड़, ठीक है। एंड ये प्रथमा बैंक का जो हेड ऑफिस बोल सकते हैं, वो था कहाँ? मुरादाबाद में, मुरादाबाद में, जो कि है आपका यूपी में, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं बस इसको ये कर रही हूँ ताकि मे बी अगर आ भी जाए एग्ज़ाम में तो हम लोग इसको लिख सके, मीन्स याद रहे, और ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा बोर्ड ऊपर कर रही हूँ क्योंकि आप लोग को नहीं विजिबल होगा, ठीक है। तो ये सब इम्पॉर्टेंट है। देन हम नेक्स्ट मूव करते हैं सबसे ज़्यादा, उसके बाद आता है कि अब पूछ सकता है आपसे कि टोटल कितने आरआरबी बैंक हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है, टोटल आरआरबीज़ कितने हैं हमारे इंडिया में। तो देखो इसमें 2 तरह की चीज़ हुई है, जैसे कि आपसे अगर पूछा जाए तो आप आंसर करोगे 43, ठीक है, 43, बट ऐसे आपको पता है ये चीज़ कि टोटल ना 56 बैंक्स हैं, आरआरबी जो टोटल है ना वो 56 है, बट जो पार्टिसिपेटिंग बैंक्स है वो 43 है, ये पार्टिसिपेटिंग बैंक्स हैं 43, तो आपको याद यही रखना है, ठीक है। पार्टिसिपेटिंग बैंक्स इतने ही हैं जिन्होंने पार्ट लिया है, और ऐसे 56 है, बट ये इंपॉर्टेंट है इसलिए आप ये फिगर याद रखिए, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद पूछ सकता है आपसे, मैं एक बार देख लूँ आप लोग को विजिबल है कि नहीं, हाँ ठीक है, मैं इसको ऊपर कर देती हूँ थोड़ा, ठीक है, तो विजिबल, हाँ सॉरी। देन आपसे पूछ सकता है 6 पॉइंट, तो सबसे लार्जेस्ट आरआरबी कौन सा है इंडिया का, ये भी पूछ सकता है, लार्जेस्ट आरआरबी इन इंडिया, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है याद रखने के लिए। तो जो लार्जेस्ट आरआरबी है वो है आपका बड़ौदा यूपी बैंक, ठीक है, बड़ौदा यूपी बैंक है जो आपका लार्जेस्ट है आरआरबी। अब ये भी पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा आरआरबी के ब्रांचेस है, ये भी पूछ सकता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो लार्जेस्ट स्टेट है ना, मीन्स हाईएस्ट नंबर ऑफ जिसमें आरआरबी है, तो वो है आपका यूपी,
ठीक है। सबसे ज़्यादा आरआरबी ब्रांचेज है, हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेज है, ये यूपी में है। ठीक है, और कितने हैं ये भी पूछ सकता है, तो 36 है ये हाईएस्ट में। और लोएस्ट में कौन है? केरला। ठीक है, इसका लोएस्ट नंबर है ये। अब मैं इसलिए लिख भी दे रही हूँ अच्छे से, ताकि आप लोग को स्क्रीनशॉट भी आप रख सकते हो इसका। ठीक है, लोएस्ट है ये। ओके, और एंड आई थिंक 2 है, शायद 2 ही है केरला में। ठीक है, ठीक है, ये तो हो गया। एंड अब एक और क्वेश्चन पूछ सकता है जो मुझे लगा कि वो भी इम्पोर्टेंट है। अब मेरे पास जगह ही नहीं है तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, एक और क्वेश्चन है पॉइंट नंबर 8 में जो हम लोग से पूछ सकता है कि कौन सा स्टेट है, कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे आरआरबी का ब्रांच है ही नहीं। ठीक है, आरआरबी का ब्रांच है ही नहीं। तो 2 ऐसा स्टेट है जहाँ आरआरबी का ब्रांच है ही नहीं, एंड दैट इज गोवा एंड सिक्किम। ठीक है, तो ये दोनों स्टेट है जहाँ पे आरआरबी का नो आरआरबीज। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आज मैंने सारा कंपाइल किया। ठीक है, ताकि हम लोग को एक बार आरआरबी के बारे में पता हो जाए। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये आपको काम देगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। ठीक है, तो अगर आपको लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिएगा, ताकि हम लोग जब क्विज़ रखें ना तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी आएँ एंड एक कॉम्पिटिशन क्रिएट हो। ओके, सो ये था मेरा आज का पहला फर्स्ट क्लास के हमारा फर्स्ट रिवीजन क्लास। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड सुन सकते हैं, वीडियो सुनेंगे। मैंने बहुत डिटेल्ड वे में समझाया है, और ऐसा नहीं है कि मतलब मेरा समझाया हुआ आपको समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से। बट मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या इसको कंटिन्यू करना चाहिए, मीन्स ये आपको कैसा लग रहा है। अगर इस तरीके से हम डेली एक टॉपिक उठाकर उसके बारे में पूरा अच्छे से जानें, ताकि जितना भी याद करें ना उससे गलत ना हो, उससे नहीं छूटना चाहिए, ऐसा बस हमारा टारगेट होना चाहिए। ठीक है, कि जो भी पढ़े, जितना भी याद करे, वो बस छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, टिल देन कीप प्रिपेयरिंग, अच्छे से तैयारी करना है। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल द बैंकर्स बस। थैंक यू।